Hello everyone, I am Monica. In this video, I will explain Dance of the Eunuchs, a poem written by Kamla Das. Kamla Das, a unique voice in Indian English poetry. She was born in 1934 in Malabar, Kerala. Before Kamla Das came to Indian English poetry, she had already made a mark in Malayalam literature, in which she had produced 11 works. She was honored by the Sahitya Academy for her work in Malayalam. After that, she won the Poetry Prize of the Asian Anthology volume in 1963. She has also been a frequent nominee for the Nobel Prize. Let's start the poem Dance of the Eunuchs. Dance means nritya, eunuchs means किन्नर ट्रांसजेंडर किन्नरों के द्वारा किया गया नृत्य किन्नर जो नृत्य करते हैं यूनुक्स का नृत्य द पोएम इज क्वाइट सिंबॉलिक एंड ऑल्सो कन्फ्यूजिंग द पोएट who is a victim of patriarchal society talks about the dance of transgenders. The transgenders are to a victim of the social norms which alienates them from being treated as normal humans. Eunuchs dance and songs have no joy and no rhythm or sweetness. They try their best to look beautiful, yet the society looks down them. कमला दास की लिखी गई ये पोएम सिंबॉलिक है। जिस तरह से कमला दास इस मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में एक शिकार रही है, एक विक्टिम रही है, ठीक उसी तरह से जो ट्रांसजेंडर्स हैं, जो किन्नर हैं, उनको भी सोसाइटी पूरी तरह से खुल के एक्सेप्ट नहीं कर रही है। तो यहाँ कमला दास ने अपने जीवन को किन्नरों के जीवन के साथ जोड़कर देखा है। Let's start the poem. It was hot, so hot, before the eunuchs came to dance. गर्मी थी, बहुत गर्मी थी। जब किन्नर डांस करने के लिए आए, उससे पहले बहुत गर्मी थी। यहाँ एक विडंबना दिखाई गई है कि बहुत ज़्यादा गर्मी है, लेकिन फिर भी किन्नर डांस करने के लिए आए हैं ताकि वो अपनी आजीविका कमा सकें। उन्हें पैसे की ज़रूरत है इस संसार में एग्जिस्ट करने के लिए, रहने के लिए। सो द लाइन मीन्स दैट यूनुक्स केम्स टू डांस इन अ हॉट डे टू डांस, दो इट वॉज क्वाइट हॉट। Poet repeats the word hot in order to show its intensity. They came because they need money. They need money to exist in the world. White skirts going round and round. उन्होंने जो स्कर्ट्स पहनी हुई हैं वो वाइड हैं, उनका घेरा ज़्यादा है, और जब वो घूमते हैं तो उनके साथ उनकी स्कर्ट्स भी घूमती हैं। वो घूमते हैं नाचते हुए जब वो घूमते हैं तो उनकी स्कर्ट्स भी पूरी तरह से घूमती है। सिम्बल्स रिचली क्लैशिंग, सम ऑफ देम हैड सिम्बल्स। कुछों के हाथ में, सिम्बल्स मीन्स मंजीरे, कुछों के हाथ में मंजीरे हैं। यू कैन सी इन दिस पिक, दिस इज सिम्बल। तो कुछों के हाथ में मंजीरे हैं जिसे वो बजाते हैं। एंड एंकलेट्स जिंगलिंग जिंगलिंग जिंगलिंग। एज दे वर डांसिंग देयर एंकलेट्स वर जिंगलिंग जिंगलिंग जिंगलिंग। जब वो नाचते हैं, एंकलेट्स मीन्स पायल, पाजेब। उन्होंने पायल पहनी हुई है, एंकलेट्स पहनी हुई है, और जब वो नाचते हैं तो उनकी पायल जिंगलिंग जिंगलिंग आवाज़ करती है, खनकती है। बीनीथ द फायरी गुलमोहर, गुलमोहर को यहाँ फायरी कहा गया है। गुलमोहर का जो पेड़ है, फायर का कलर होता है रेड,
गुलमोहर पर लाल रंग के फूल लगे हैं। गुलमोहर लाल रंग के फूलों से भरा हुआ है, इसीलिए गुलमोहर को यहाँ फायरी गुलमोहर कहा है कमला दास ने। बीनीथ द फायरी गुलमोहर, बीनीथ मीन्स नीचे। लाल रंग के फूलों से जो गुलमोहर का पेड़ लदा हुआ है, उसके नीचे जो यूनुक्स हैं वो डांस कर रहे हैं। विथ लॉन्ग ब्रेड्स फ्लाइंग, उनकी लंबी चोटी, जब वो गोल गोल घूमकर डांस कर रहे हैं तो उनकी लंबी चोटी हवा में फ्लाई कर रही है, हवा में उड़ रही है। डार्क आइज फ्लैशिंग, उनकी गहरी आँखें फ्लैश कर रही हैं, चमक रही हैं, शायद वो आंसुओं से भरी हैं। दे डांस्ड एंड दे डांस, ओ दे डांस्ड टिल दे ब्लैड। दे वर कॉन्टिन्यूसली डांसिंग अनटिल दे कुड, वो नृत्य करते हैं, डांस करते हैं और तब तक डांस करते हैं जब तक उनके पाँव से खून ना बहने लग जाए। यहाँ कमला दास ने उनकी क्रिटिकल सिचुएशन को दिखाया है कि लोगों का ध्यान उनके पैरों के दर्द की तरफ नहीं जा रहा और वो अपनी आजीविका चलाने के लिए, अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए डांस कर रहे हैं। द पोएट यूजेस द फ्रेज टिल दे ब्लेड to show that they had to keep dancing to get money from people, but nobody cares for their pain. There were green tattoos on their cheeks, jasmines in their hair. यूनुक्स कोशिश करते हैं अच्छा मेकअप करने की ताकि वो दूसरे मनुष्यों की तरह दिख सकें। उन्होंने अपने चिक्स पर ग्रीन कलर के टैटू बनवाए हैं। हरे रंग का यूज़ शायद उन्होंने इसलिए किया है ताकि जॉय को दिखाया जा सके, ताकि खुशी को दिखाया जा सके। दे हैड ग्रीन टैटूज ऑन देयर चिक्स एंड जैस्मिन फ्लावर्स इन देयर हेयर, और उन्होंने अपने बालों में जैस्मिन के फूल लगाए हैं। सम वर डार्क एंड सम वर ऑलमोस्ट फेयर, उनमें से कुछ किन्नर तो काले रंग के हैं, कुछ बहुत गोरे रंग के हैं, लेकिन चाहे वो काले हैं चाहे वो गोरे हैं, सोसाइटी की नज़रों में दोनों में कोई फ़र्क नहीं है कि सम ऑफ देम वर ब्लैक वाइल अदर्स फेयर। हाउएवर फॉर सोसाइटी देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन द टू। देयर वॉइसेस वर हार्श बिकॉज दे हैव द क्वालिटीज़ ऑफ मेल एंड फीमेल बोथ। सो जो उनकी आवाज़ें हैं वो हार्श हैं, कर्कश हैं। देयर सॉन्ग्स मेलंकली, उनके जो गीत हैं, मेलंकली मीन्स सैड, दुख, उनके जो गीत हैं वो दुख से भरे हुए हैं। दे सिंग ऑफ लवर्स डाइंग एंड और चिल्ड्रन लेफ्ट अनबॉर्न, वो मरे हुए प्रेमियों और वो बच्चे जो अभी तक जिनका जन्म ही नहीं हुआ है उनके बारे में गीत गाते हैं। दिस लाइन इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग एंड कन्फ्यूजिंग ऑल्सो। इस लाइन के दो मीनिंग्स निकलते हैं। एक तो ये कि यूनुक्स अपने खुद के जीवन के बारे में बता रहे हैं, क्योंकि वो खुद प्रेम नहीं कर सकते, बच्चे पैदा नहीं कर सकते, उनका जो प्रेम है वो ख़त्म है, मर गया है। बच्चे जो अनबॉर्न हैं, अभी तक पैदा ही नहीं हुए हैं। मीन्स इस लाइन में शायद वो अपने खुद के जीवन की विडंबना को बता रहे हैं। और दूसरा मीनिंग निकलता है कि वो इस दुनिया की डार्क रियलिटीज़ को बता रहे हैं, इस संसार की जो वास्तविकता है, जो पॉजिटिव नहीं है, उसके बारे में बता रहे हैं। सो दिस लाइन इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग एंड कन्फ्यूजिंग। द ट्रांसजेंडर्स आर स्टेराइल, barren, and are still narrating the story of those having proper males and females traits. This can have two meaning. First,
They are perhaps talking about themselves who cannot do love making and also cannot produce children, so their love dies and their children are not born. And the second meaning could be that they are talking about the dark realities of the world. Whatever the meaning may be, this song is quite sad. कि जो भी वो गीत गा रहे हैं, जो भी कोई मीनिंग हो, लेकिन जो उनका गीत है वो सैड हैं, वो उदासी से भरे हुए हैं. Some beat their drums, others beat their sorry breast. उनमें से कुछ एक ऐसे हैं जो ड्रम बजा रहे हैं और कुछ एक ऐसे हैं जो अपनी छाती पीट रहे हैं. यहाँ पर सॉरी ब्रेस्ट वर्ड यूज़ किया गया है. सॉरी वर्ड ब्रेस्ट के साथ इसलिए यूज़ किया गया है क्योंकि उनकी ब्रेस्ट का कोई यूज़ नहीं है, उसमें मिल्क प्रोडक्शन नहीं हो सकती, क्योंकि वो बच्चों को जन्म नहीं दे सकते, इसलिए उनकी छाती में दूध नहीं आ सकता. तो ये उनके साथ एक ट्रेजेडी है. और साथ ही साथ दे माइट बी डिसऑर्डर्ड, कि फिज़िकली भी वो डिसऑर्डर्ड हैं. तो यहाँ कुछ एक किन्नर ऐसे हैं जो ड्रम बजा रहे हैं, ड्रम को पीट रहे हैं, और कुछ एक ऐसे हैं जो अपनी छाती पीट रहे हैं. एंड वेल्ड एंड रीथ इन वेकेंट एक्सटेसी, वो रो रहे हैं और इरेगुलर मूवमेंट कर रहे हैं. इन वेकेंट एक्सटेसी, एक्सटेसी मीन्स चरम आनंद. एक तो होता है कि कोई पर्सन डांस करता है और वो बहुत ही मगन होकर डांस करता है, चरम आनंद वाली स्थिति में पहुंच जाता है, तब वो डांस करता है. अब जो यूनुक्स हैं, किन्नर हैं, वो डांस तो कर रहे हैं, लेकिन जो चरम सुख है वो वेकेंट है, उसका अभाव है. दे वर थिन इन लिम्स एंड ड्राई लाइक हाफ बर्न्ट लोग्स फ्रॉम फ्यूनरल पायर्स. उनके लिम्स बहुत पतले हैं, उनका शरीर, उनके पाँव बहुत पतले हैं. एंड ड्राई, और जो उनकी बॉडी है, उनका जो शरीर है वो बहुत ही ड्राई है, रोटन है, सूखा है. लाइक हाफ बर्न लोग्स फ्रॉम फ्यूनरल पायर्स, ऐसा लगता है जैसे कि फ्यूनरल पायर में चिता की अग्नि, कि किसी चिता की अग्नि में से एक आधी जली हुई लकड़ी को निकाल लिया गया है, उस तरह से उनकी बॉडी है. अ ड्रॉट एंड अ रोटननेस वर इन ईच ऑफ देम, सूखा पड़ जाना, रोटननेस सड़ जाना. उनमें से हर व्यक्ति, उनमें से हर ट्रांसजेंडर, हर किन्नर पूरी तरह से सूख चुका है और उसमें एक सड़ाहट सी पैदा हो गई है. जो किन्नर हैं वो अनहाइजीनिक कंडीशन के अंदर रह रहे हैं, जहाँ पर उनको प्रॉपर खाना नहीं मिलता, एक प्रॉपर घर नहीं मिलता, पानी भी साफ़ नहीं है, तो वो उस तरह की सिचुएशन में रह रहे हैं. तो दीज सिम्बल्स डिपिक्ट देयर मिजरेबल कंडीशन. ट्रांसजेंडर्स आर पुअर, live in unhygienic conditions without proper food or basic necessities, basic things like house, water, so they seem to be dead-like. Even the crows were so silent on trees. Crows, कौवे. इंडियन कंसेप्ट के अनुसार क्रो जो है वो सिंबल है डूम का, कि अगर कोई मिस हैपनिंग होती है तो उस वक्त क्रो वहाँ प्रेजेंट होता है, काम करता है. तो यहाँ कहा गया है इवन द क्रोज वर सो साइलेंट ऑन ट्रीज, कि जो क्रो है वो भी पेड़ों पर चुपचाप बैठे हैं. एंड द चिल्ड्रन वाइड आइड, और जो बच्चे हैं वो भी उनको वाइड आई करके देखते हैं, मीन्स हैरानी की दृष्टि से देखते हैं, उन्हें अपना एक हिस्सा नहीं मानते. बच्चों को वो उनके समाज के, उनकी सोसाइटी के नहीं लगते. सो वाइल दे वर डांसिंग द क्रोज वर साइलेंट ऑन देयर कंडीशन while the children were watching them with amazement. All were watching these poor creatures. Convulsions, the sky crackled then, thunder came, and lightning
and rain, a meager rain that smelled of dust in attics and the urine of lizards and mice. All were watching these poor creatures. हर कोई इन पुअर क्रिएचर्स को, क्योंकि उन्हें समाज से अलग रखा गया है तो इसलिए कहा गया है कि इन पुअर क्रिएचर्स को हर कोई देख रहा है। द स्काई क्रैकल्ड, आसमान में गर्जना होती है। थंडर केम, तूफान आता है। लाइटनिंग, बिजली चमकती है। एंड रेन, और बारिश होती है। अ मिगर रेन, लेकिन हल्की बारिश ही होती है। और उस हल्की बारिश की वजह से क्या हुआ? दैट स्मेल्ट ऑफ डस्ट इन एटिक्स, एटिक्स पर डस्ट की स्मेल आने लगी। एटिक्स पड़छत्ती, टांड पर डस्ट की स्मेल आने लगी। और लीजर्ड मीन्स छिपकली, छिपकली और चूहों ने जो यूरिन पास किया है, जब उस पर हल्की बारिश गिरी तो वो स्मेल आने लगी। एक तरफ तो स्वीट स्मेल थी हल्की बारिश की, गीली मिट्टी की। जब मिट्टी पर हल्की बारिश गिरी तो उसमें से स्वीट स्मेल आई। और दूसरी तरफ लिजर्ड्स और माइस की यूरिन की बैड स्मेल, बहुत ही बुरी स्मेल आई। द लाइन हैज़ अ वेरी डीप मीनिंग। तो रेन जो एक पॉजिटिविटी का सिंबल है, एक बार ऐसा लगता है कि इस पोएम की जो एंड है वो होप के साथ हो रहा है, लेकिन जाते जाते कमला दास ने अपनी फ्रस्ट्रेशन दिखाई है लीजर्ड और माइस के यूरिन का, जब उन्होंने जिक्र किया है। सो दिस इज पोएम डांस ऑफ द यूनुक्स रिटन बाय कमला दास, and this poem is taken from Summer in Calcutta, a collection of her poems.